इस लाइट का भी इतना ही महत्व है, तभी बिल्डिंग खूबसूरत लग रही है। तो प्रयास उसी तरह हम कलाकारों के लिए भी होता है कि हर आदमी अपना अपना ऊर्जा और अपनी अपनी मेहनत और क्षमता देकर हम सबको बड़ा करता है। जैसे ही आपके गाने आने शुरू होते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर तभी से वायरल होने लगती है, क्या आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं? देखिए, इस ये दुनिया है, उससे इससे प्रॉब्लम तो होती है, संगीत कम लोग सुनता है। और सोशल साइट पे आजकल आप देखे होंगे कि बिग बॉस इतना हाइप क्यों मिलता है, क्योंकि हर आदमी नेगेटिव चीजों को ज्यादा पसंद करता है। 25-20 का गया होगा। तो आज की दुनिया वैसे ही, हर आदमी वाइल्ड हो चुका है, नेगेटिव चीजों को अहमियत ज्यादा देता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट होता है कि क्या हुआ, इसीलिए बेहतर चीजों पे ध्यान कम जाती है। बट आज नहीं तो जो बेहतर है उसको किसी नेगेटिव चीज से उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, और वो चीजें होती है। सोशल साइट पे अगर कुछ दूसरा मुद्दा चलता है तो उसकी वजह से गाने डिस्टर्ब होते हैं, या कला का कोई भी चीज है उससे हट के कोई भी चीजों को डिस्टर्बेंस होती है। बट ऐसा नहीं कि वो बेहतर है तो उसको कोई रोक सकता है। ये 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, बट ये चीजें हमेशा चलने वाली है, तो वो चलेगी। ग्लोबल म्यूजिक सेक्शन का जो विवाद है, क्या खत्म हो चुका है? हाँ, वो खत्म हो चुका है। हम लोग बहुत प्यारे नोट पे काम भी कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और देखिए, सच पूछिए तो दुनिया का कोई भी समाधान झगड़े से तो हो नहीं सकता, लड़ाई से तो हो नहीं सकता, किसी ना किसी को माइनस करना पड़ता है, तब जाके आप बेहतर चीजों को और आगाज कर सकते हैं। क्योंकि लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप अगर अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने काम के लिए लड़िए, अपनी ऊर्जा के लिए लड़िए, अपने आप को बड़ा करने के लिए लड़िए, या नहीं कि किसी को छोटा करने के लिए लड़ना है। मैं किसी को छोटा करने के लिए नहीं काम करता, मैं खुद को बड़ा करने के लिए काम करता हूँ। अब उसमें कोई छोटा होता है कि बड़ा होता है, ये मेरा विषय नहीं है। मैं खुद को बड़ा करने के हमेशा प्रयास करता हूँ। आप सब मीडिया जितने भी लोग हैं, मैं आप सबसे क्यों बोलता हूँ, मेरा बात आज कल शाम को मैं प्रियांशु से मिला था, प्रियांशु मेरे साथ थे। मैंने इनको एक शब्द बोला और इनको समझाया भी कि भाई, आप जितनी भी मीडिया कर्मी हैं, जो भी यूट्यूब पे आप लोग न्यूज बनाते हैं, अपने शब्दों को इतना बेहतर तरीके से रखिए। पहले तो आप सवाल पूछना सीखिए कि मुझे सवाल कैसे करना है। आप लोगों ने शुभांकर मिश्रा को देखा होगा। आज शुभांकर मिश्रा इतने बड़े अहदा पे इंसान क्यों गया? क्योंकि उसके शब्दों में बात हुई। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको यूट्यूब से ही जीवन चलाना है, तो फिर आपके लिए कोई शब्द नहीं बना। आप प्रयास करिए कि मैं ऐसी बातों को रखूं, ऐसे शब्दों को रखूं ताकि दुनिया हमारे शब्दों से सीखे। अगर किसी की बुराई करना है तो उसको सम्मान के साथ बुराई करने का जरिया ढूंढिए कि मैं कैसे बुराई करूं कि दुनिया से भी अलग हो जाए, मेरा बुराई करने का तरीका अलग हो जाए। उसमें क्या होगा कि आपकी एक पहचान बनेगी कि नहीं यार, ये आदमी किसी की बुराई करता है, बट इसकी शब्दों में क्या प्यार होता है यार, कि बुराई भी कर लेता है और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है, और जिसको समझना है वो समझ भी लेता है। नहीं समझने वाले के लिए इस धरती पे कोई शब्द नहीं बना, लेकिन समझदार के लिए छोटा शब्द भी काफी होता है। तो मेरी कहने का मतलब यही है, आपको अगर जीवन में सिर्फ यूट्यूब पे काम करना है तो आप दुनिया का कुछ भी अंड बंड बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव, आप चाहते हैं कि मेरा जीवन यार यही नहीं, इससे बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको शब्दों का चयन, बोलने का तरीका, हर वो चीज को बदलना पड़ेगा, तभी आप दुनिया से अलग होंगे। दुनिया पे हर वो चीज बड़ी तब हो जाती है जब वो दुनिया से अलग होती है। उसकी पहचान इसलिए बन जाती है क्योंकि दुनिया में नहीं है, वो दुनिया से कुछ डिफरेंट है, तभी उसकी पहचान है। यहाँ बहुत सारे घर हैं, हर घर को आदमी नहीं देखता है। कहीं यहाँ पे कई सारे होटल हैं, यहाँ बहुत सारे जमीन है, लेकिन हमारा गांधी मैदान क्यों पड़ा है? क्योंकि उसकी एक क्षमता है। लोगों को पता है कि यार हमारे बिहार का सबसे बड़ा अगर कोई मैदान है तो गांधी मैदान, क्योंकि वो बड़ा है, इसीलिए गांधी मैदान है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिंदगी में आप जब तक अपने जीवन को अलग दिशा में लेके नहीं जाओगे, आपका पहचान नहीं बनेगा। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, चाहे मैं हूं या कोई भी कलाकार हो या नेता हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, आप लोग अगर उसकी अनादर करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं, तो आप अपने शब्दों पे हमेशा कंट्रोल रखिए। क्योंकि जब एक बार आप बोल दिए, वो छप गया, तो कहीं ना कहीं वो आजीवन आपके जीवन में छप जाएगा। तो कल चल के आपको उस शब्दों से
आपको खुद को जब आप समझदार होंगे और बैठ कर सोचेंगे यार मैंने गलत कर दिया, तो प्रयास करिए कि पहले बोलने से पहले आप सोचिए कि नहीं यार मुझे सोचना चाहिए। मैं जिंदगी में मैं सबके लिए बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भजन भी गाता हूँ तो भजन वाले जो सुनने वाले लोग हैं उनको अच्छा लगता है, और गजब तो हर नैना भी गाता हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने विचारधारा होते हैं। मुझे सबको अपना बनाना है तो मुझे हर आदमी के लिए काम करना होगा। अगर परिवार में हमारी इंसान तो हमारी माँ भी है, इंसान तो हमारे पिता भी है, इंसान तो हमारी बीवी भी है, इंसान तो हमारे बच्चे हैं, लेकिन सबका दायरा अलग है कि नहीं? उसी तरह हमें सबको जिस तरह एक बेटी का सम्मान जो होता है मुझे अपनी बेटी से करना पड़ता है, एक बेटे का जो आदर होता है मुझे अपने बेटे से करना पड़ता है, जो पत्नी का धर्म है वो भी एक पति होने के नाते मुझे निभाना पड़ता है। तो जब आप एक परिवार में 50 रिश्तों को आप अलग अलग हिसाब से सम्मान देते हैं, तो उसी तरह एक कलाकार होता है। लोग हो सकता है जो मुझे कभी अश्लील भी बोलते हैं, और बहुत सारे कलाकारों को भी अश्लील दुनिया बोलती है, लेकिन दूध पीने वाले लोग इस धरती पे हैं तो दारू पीने वाले भी तो लोग हैं। ऐसा नहीं कि दूध पीने वाले हैं और दारू पीने वाले नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब सबका अलग अलग इंजॉय होगा। तो दूध पीने वाले को दारू पीने वाले पसंद नहीं है, तो हमें तो सबके लिए काम करना पड़ता है। उसी में हम कभी कभी अश्लील बन जाते हैं, क्योंकि भाई हमें उस अश्लील विषय को भी देखना पड़ता है। मुझे सुधारना नहीं है किसी को, सुधारना खुद को हर आदमी अगर सुधार ले तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन रास्ते भटकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सबका एंजॉय करा दें, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद। अगर हमें अपने पिता का प्यार चाहिए उसके लिए हमें भी काम करना है, और हमें अपने पत्नी का प्यार चाहिए तो उसके लिए भी हमें काम करना है। तो प्रयास आदमी उसी में घबराता है कि पिता का प्यार अलग हो गया, माता का प्यार अलग हो गया, बेटी का प्यार अलग हो गया, बेटे का हो गया, फुआ का हो गया, गांव के लोगों का प्यार अलग हो गया, और अपनी पत्नी का प्यार अलग हो गया। जो मैं अपनी पत्नी का प्यार लेता हूँ या मैं पत्नी से प्यार करता हूँ, वो मैं अपने पिता से नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ से नहीं कर सकता, अपने बहन से नहीं कर सकता, और जो बहन से करता हूँ वो पत्नी से नहीं कर सकता। उसी तरह संगीत होता है कि संगीत का एक अलग मोड़ होता है। कभी वो गाने बेहतर भी होते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं, कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो कुछ वर्गों को अच्छे लगते हैं। जैसे नौजवानों को आप भजन सुनाइएगा तो पता नहीं कितने भी इंजॉय करेंगे, लेकिन अब गजब तो हर नैना सुनाइएगा तो इंजॉय करेगा। तो मुझे हर आदमी के दिल की, दिमाग की और समझ की चीजों के लिए हमें काम करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी हम उसमें गलत भी हो जाते हैं। तो जो भजन गाते हैं उनके लिए हम सही भी हो जाते हैं, अगर गजब नैना गाते हैं तो उनके लिए हम गलत भी हो जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी तो आपके भाभी को पहले मुझे मनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चुनाव में मैं शुरू से राजनेता नहीं हूँ, मैं एक कलाकार ही हूँ, और मैं आजीवन प्रयास यही करता हूँ कि मैं एक कलाकार के तौर पे आप सबका प्यार लेता रहूँ। अगर लड़ना भी होगा तो वो हमारे, क्योंकि अखिलेश भैया का बहुत ज्यादा दबाव रहता है मेरे पे कि नहीं आपको आना चाहिए, आप नहीं तो पत्नी को लड़ाइए। तेजस्वी भैया का भी प्यार हमेशा इस बात को लेके हमेशा रहा है कि आपका अगर मन नहीं है तो आप अपने पत्नी को लड़ाइए, चीजें तो वो पार्टी का विषय है। बट सबसे बड़ा विषय हमारी पत्नी का है कि मैं चुनाव लड़के मुंबई को नहीं रखने देना चाहता, या मैं चुनाव लड़के फिल्म दुनिया में नहीं जाना चाहता। मैं जब अपने विधानसभा या लोकसभा में ही नहीं रहूंगा तो मैं लोगों को समस्या सॉल्व कैसे करूंगा। तो मैं इसीलिए उनको ये कहने का वाला हूँ कि अगर आप चुनाव लड़ी तो आपको अपनी विधानसभा में वक्त महीने का 20 दिन देना